लगातार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। कब तक योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर है कोई कह नहीं सकता है, लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा फरमान सामने आ गया जिस फरमान को आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये फरमान सामने आया है कावड़ यात्रा को लेकर के। आज मुहर्रम का दिन है और आज ऐसे मौके पर यह एक और फरमान आया है कि जो कावड़ यात्रा जहां जहां से निकलेगी वहां पर जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, होटल हैं, उन सब को अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिख करके रखना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। अब कायदे से ये बातें कही जाएंगी प्रशासन की तरफ से कि सबके लिए है, लेकिन आज बता ही दिया शुभेंदु अधिकारी ने किसका सबका साथ सबका विकास, अब बंद करिए। तो उत्तर प्रदेश में अब जो ये फरमान आया है, इस फरमान की वजह से मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां दिखाने वाला हूं, वहां पर लोगों के इंटरव्यू दिखाने वाला हूं, जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि अब अपने होटलों को बंद करके 10-10, 11-11 हजार रुपए की नौकरियां करने को मजबूर हो गए। और कई ऐसे इंटरव्यू निकल करके सामने आए जिसमें बताया गया कि कई महीनों से ये फरमान तो अब हमारे सामने आ गया है। तस्वीरें आप देखिए कैसे जो गरीब ठेले वाले हैं, आम बेचता है, कोई केला बेचता है, उसको अब अपने ठेले के ऊपर नाम लिख करके रखना पड़ेगा। गजब दौर है। मतलब एक समुदाय का, एक धर्म का त्योहार मनाया जाए और उसके लिए दूसरे की रोजी रोटी। हमने तो बहुत सुना है कि कावड़ यात्रा जब निकलती है तो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भाई भी अपना शिविर लगाते हैं, वो भी सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। और इसको लेकर के आज देखिए, आज कायदे से मुहर्रम का दिन है, तो कोई संदेश योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर या सीएमओ के ट्विटर हैंडल पर या नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर नहीं दिखाई देता है। कल एकादशी थी, तो एकादशी के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब के ट्विटर हैंडल पर 3-3 संदेश दिखाई दिए, बधाई संदेश, और उसके साथ में योगी आदित्यनाथ के हैंडल पर भी। लेकिन मुहर्रम को लेकर के एक भी संदेश नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, फरमान जो जरूर आ गया है। फरमान आ गया है कि फल सब्जी ठेला हो या फिर होटल हो, ढाबा हो, आपको नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके अलग से लगाना पड़ेगा। अब मतलब गरीब आदमी क्या ही कर लेगा, लेकिन खैर करना है तो करना है। ये फरमान जो है वो जारी हुआ है कि आपको करना है। और अब इसको लेकर के मैं कुछ जो है वो आपको दिखाता हूं कि क्या क्या जो है वो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशानियां हो रही है, कितनी दिक्कतें हो रही है। और इसको लेकर के फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आपके नुमाइंदे क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी कितनी चिंताएं हैं आपको लेकर के, वो भी आप देखिएगा कि किसने अपनी कितनी चिंता दी है, जाहिर की है इसको लेकर के। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक खबर है, प्रशासन ने होटल मालिकों को आदेश दिया है। ये पिछले साल 2023 से ही आदेश निकला था। मुजफ्फरनगर जिले में कावड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी मुसलमान मालिकों के सभी होटल और कथित तौर पर बंद करा दिए गए हैं। इसमें वो शाकाहारी होटल भी शामिल है जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं डाला जाता है। इन ढाबे के मालिकों का आरोप है कि पिछले साल उनके होटल और ढाबों को करीब 15 दिनों तक बंद रखा गया। वहीं मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के शाकाहारी ढाबों के खिलाफ पिछले साल से स्वामी यशवीर ने अभियान चला रखा है। संत होने का दावा करने वाले स्वामी यशवीर का दावा है कई मुसलमानों के ऐसे होटल हैं जो हिंदुओं और देवी देवताओं के नाम पर हैं। यात्रा के दौरान हिंदू नाम और फोटो देख करके लोग इनमें खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ ऐसे कई होटल और ढाबे बंद हो चुके हैं जिनके मालिक या तो मुसलमान हैं या उनके पार्टनर हैं। उनका कहना है कि वो अपनी दुकानों को बंद करने
या किसी हिंदू को देने को मजबूर है, और ऐसा पिछले साल से शुरू हुए विवाद और प्रशासन के कारण है। तो ये तो आपको मैंने खबर बताई है। अब मैं आपको उन मुसलमानों की आप बीती आपको सुनाता हूं। उन मुसलमानों की आप बीती सुनिए जो मालिक थे अपने होटलों के, अपने ढाबों की, और अब वो 10-10, 11-11 हजार रुपए की नौकरी करने को मजबूर हो गए हैं। मैं मुसलमान हूं तो मुझे काम करने के लिए कोई हक ही नहीं। मेरे न्यू गणपति टूरिस्ट ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता था, वो भी बिना प्याज लहसुन। पार्टनर से लेकर के स्टाफ सारे हिंदू थे, लेकिन 8 महीने से उसे बंद करना पड़ा। यह कहना है 44 साल के वसीम अहमद का। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वो 8 साल से अपना ढाबा चलाते थे, लेकिन पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान यहां शुरू हुए विवाद ने उनकी जिंदगी एकदम बदल दी। अब वो एक मंडी में 11,000 रुपए की नौकरी करते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले मुजफ्फरनगर जिला एक बार फिर से सरगर्म है। प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी मीट, अंडे और शराब की दुकानें बंद रहेगी। साथ ही सभी दुकानों, होटल, ढाबों आदि पर नाम साफ साफ बड़े शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए कि ऐसे ऐसे लोगों के होटल बंद करवाए जा रहे हैं जिन पर सिर्फ मालिक मुसलमान था, बाकी काम करने वाले पार्टनर सब हिंदू थे, और उनके होटल के अंदर प्याज लहसुन का प्रयोग तक नहीं होता था, और उसके बावजूद क्या हो रहा है, बंद करवा दिया गया। और बंद करने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो लोग 11,000 रुपए की मंडी के अंदर, 44 साल का आदमी है। अब बताइए 44 साल का आदमी जो होटल ढाबा अपना चलाता था और 4 लोगों को, 10 लोगों को नौकरियां दे रहा था, वो अब खुद जो है वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया है, और 11,000 रुपए में एक मंडी के अंदर नौकरी कर रहा है। दूसरा देखिए, इस तरह के कई बयान जो है वो सामने आए हैं। अब ये देखिए आप, आदिल का दूसरा बयान है, मेरे मुसलमान होने की वजह से मेरा होटल बंद करा दिया गया। मैंने दुकान किराए पर ले रखा था। पहले दुकान वाले ने ढाबे का नाम ओम शिव विष्णु ढाबा रखा था। मैंने उसका नाम बदल दिया। मुझे कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम तो खाने में लहसुन प्याज भी नहीं डालते। फिर मैंने ढाबा बंद कर दिया। अब मैं घर पर रह करके खेती कर रहा हूं। अब बताइए क्या कहेंगे इसको। मतलब पूरे कायदे से वो लोग हर चीज का पालन कर रहे थे, बस सिर्फ नाम मुसलमान है, मजहब से मुसलमान है वो, तो इसलिए सिर्फ जो है वो हो रहा है। अब इसको लेकर के एक और देखिए, इंटरव्यू में एक और ने अपनी आप बीती साझा की है। NH 58 पर बागोवाली चौराहों पर पिछले साल तक पंजाबी न्यू स्टार ढाबा वो चलता था। इसको सोनू पाल और सादिक त्यागी पार्टनरशिप में चलाते थे। सोनू पाल का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने आकर उससे कहा कि अपने ढाबे पर उसके साथ में मालिकों का नाम भी लिखना होगा। सोनू पाल बताते हैं कि पिछले साल प्रशासन ने उनके ढाबे को कांवड़ यात्रा के दौरान बंद करा दिया था। मेरा वेज ढाबा है, सिर्फ हिंदू स्टाफ है, लेकिन पिछले साल कांवड़ यात्रा में पुलिस वालों ने आकर के हमारा ढाबा बंद करवा दिया। मुझे 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मेरा सादिक त्यागी पार्टनर पुराना दोस्त है। बताइए अब इनकी कहां कमी है। आप एक धर्म के लिए तो कांवड़ यात्रा निकले, उसके लिए इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करते हैं, और दूसरी तरफ किसी की रोजी रोटी भी ना चले। ये कैसा जो है वो मतलब फरमान है। और हम अपने आप में कहते हैं कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं। गजब है भाई। एक तरफ तो आपने पूरा रोड बंद करके, हाईवे बंद करके, एक तरफ का हाईवे बंद करके उस पर कांवड़ियों को निकलने की व्यवस्था बना दी है, और फिर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर के फूल बरसाए जाते हैं, गुलाब के फूल, साधारण फूल भी नहीं, गुलाब के फूल। बड़े बड़े पुलिसकर्मी आते हैं, वो मालिश करते हैं तलवों में, पैरों में मालिश करने की जो है वो खबरें निकल करके सामने आती है कि वो पैरों के अंदर मालिश करते हैं ऐसे ऐसे करके। और दूसरी तरफ
किसी के तवे पर भी जो है वो रोटी नहीं पलटी जा रही है, किसी का तवा भी जो है वो नहीं चल पा रहा है, ये यहां पर देखने को मिल रहा है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी यहां पर जो है वो घटना होती है या इतना हंगामा यहां पर खड़ा हो रहा है, लेकिन आपके हुक्मरान कहां पर है, आपके नुमाइंदे कहां पर हैं जो वोट लेने के लिए आपकी चौखटों पर आकर के सजदा करते हैं, वो कहां पर है। तमाम पार्टियां, वो सत्ताधारी पार्टी तो है ही, खैर बीजेपी का हम जिक्र कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एकादशी पर संदेश देते हैं लेकिन मुहर्रम पर नहीं बोलते हैं। मोदी जी देते हैं एकादशी पर 3-3 संदेश देते हैं लेकिन मुहर्रम पर नहीं बोलते हैं। तो मोदी जी से और योगी जी से तो सवाल होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव ने मुहर्रम को लेकर के ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने इसमें लिखा है, इमाम हुसैन ने करबला में बलिदान देकर यह साबित किया कि जीवन जीवन नहीं होता अगर मूल्यों का सौदा करना पड़े। मुहर्रम का महीना हमको याद दिलाता है कि सत्य की लड़ाई यानी इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले भले तादाद में कम हो लेकिन उनको इतिहास याद रखता है। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है वो भी जरा देखिए। मुहर्रम का दिन हमें वसूलों और इंसाफ के लिए हज़रत इमाम हुसैन की याद दिलाता है। उसकी कुर्बानी मजलूमों के साथ खड़े होने, इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को सलाम है। आज हमें दुनिया को हमारे फ़िलिस्तीनी भाई बहनों पर हो रहे जुल्म और उनके हजारों मासूम बच्चों की शहादत का एहसास कराना चाहिए। उसके साथ हो रही नाइंसाफ़ी इंसानियत के हर वसूल के खिलाफ अपराध है। हमें यह अपराध रोकने की हर कोशिश को मजबूती देनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी एक कदम और आगे बढ़ी और एक कदम और आगे बढ़ कर के उन्होंने और जो है वो इंसानियत का संदेश दिया, फ़िलिस्तीन की बात की। अच्छी बात है, लेकिन जब मैं इन्हीं नेताओं के हैंडल पर मैं इस घटना को लेकर के सरकार से कोई सवाल पूछते हुए कोई पोस्ट देख रहा था तो मुझे नहीं मिली। ना अखिलेश यादव ने की, ना राहुल गांधी ने की, ना प्रियंका गांधी ने की और तमाम दूसरे नेताओं ने भी नहीं की। ओवैसी की तरफ से इसको लेकर के जरूर पोस्ट आया, लेकिन आप जरा बताइए कि ये नेता आपकी रहनुमाई करने का दावा करते हैं, लेकिन जब ऐसे ऐसे मौके होते हैं, जब गरीब मुसलमानों के ऊपर लात पड़ती है, तो आखिरकार उनके साथ खड़े होने में क्यों हिचक होती है? क्यों नहीं नेता वहां पर सड़क पर जाकर के खड़े हो जाते कि ये बंद करिए, सब भाईचारा आपस में मिल करके चलेगा, हम यहां पर जो है वो मुस्तैदी से पहरा देंगे, कोई घटना नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं और वो हर धर्म मजहब में होते हैं। कुछ मुसलमानों में भी बेकार लोग हैं, कुछ हिंदुओं में भी बेकार लोग हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे को भिड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उन चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनाम कर देना, उन चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को हाशिए पर धकेल देना, ये कहां का न्याय है, ये कहां का इंसाफ? सोचिए जरा इस बात को। और ये जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, मैंने हमेशा एक बात कही है और मैं आज भी कहता हूं इस बात को, और जब भी ऐसी बात आती है तो मैं खुल करके बोलता हूं कि कभी किसी के चमचे मत बनिए। अंधभक्त बनना अगर बुरी बात है तो चमचे बनना भी बुरी बात है। आप अखिलेश यादव के चमचे बन जाएंगे, आप राहुल गांधी के चमचे बन जाएंगे, आप प्रियंका गांधी के, कांग्रेस के चमचे बन जाएं या किसी और दूसरे नेता पार्टी के, तो सवाल नहीं कर पाएंगे आप उससे, ना राहुल गांधी से आप सवाल कर पाएंगे। मैं आज खुल करके ये बात कह रहा हूं कि जब नाम, धर्म, मजहब की वजह से इन लोगों के साथ में जाति हो रही है, तो सिर्फ संदेश देने भर से कुछ नहीं होगा, आपको उनके साथ जाकर के खड़ा होना पड़ेगा। और
आप जब तक ये नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप भी मुसलमानों का एक वोट भर ले रहे हैं। ये जरा सोचिएगा जरूर। तमाम पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या दूसरी और पार्टियां हों, दूसरे और नेता हों, उनको जरूर सोचना चाहिए। एक जो है वो सुखद खबर से मैं जरूर अंत करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें आज आपको मैंने कही, लेकिन अब खबर खबर है, मैं इसमें क्या करूं। अगर खबर अच्छी नहीं है तो मैं उसको कैसे अच्छी बना दूं। मुझे नीम के पत्ते शायद में बेचने तो आते नहीं हैं, नीम के पत्ते मैं नीम के कह करके ही बेच सकता हूं। खैर, एक खबर जो है वो अच्छी खबर है, वो आप देखिए। सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले केस में गौहर चिश्ती सहित 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। और 2 साल पहले दरगाह के बाहर नारेबाजी की वजह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये है, कमी नहीं बल्कि कमियां ही कमियां हैं। मोबाइल नहीं मिला, गवाह भी सभी पुलिस वाले ही थे, बाकी और कोई गवाह ही नहीं था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान पुलिस वाले असली मोबाइल जिसमें वह वीडियो बना हो वो पेश ही नहीं कर पाए। पुलिस ने मोबाइल नष्ट होना बताया। पेन ड्राइव 8 दिन बाद में बनाई गई, सीडी 10वें दिन बनाई गई। घटना का नक्शा मौका नहीं बना और घटना के दिन सभी गवाह पुलिस वाले ही थे। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला, जबकि मौके पर हजारों की भीड़ थी। तो ये जो है पूरी तरीके से आप कहें कि मनगढ़ंत सा एक केस था, और जिसके अंदर अजमेर में दरगाह के बाहर नारेबाजी को लेकर के गौहर चिश्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी रिहाई हुई है। तो कम से कम ये एक सुखद खबर आप कह सकते हैं। बहरहाल मैं फिर से कहूँगा कि आप धर्म मजहब के आधार पर लोगों को मत बांटिए। अगर किसी का आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर कोई होटल का मालिक, कोई ठेले वाला, कोई भी ऐसा है जिसको देख करके या जिसका रिकॉर्ड देख करके आप ये कह सकें कि हाँ ये व्यक्ति गलत है या पहले किसी ऐसी घटना में शामिल रहा है, निश्चित तौर पर उसको आप रोक दीजिए। उसको चाहे आप हाउस अरेस्ट करवा दीजिए, लेकिन आम लोगों के ऊपर थोड़ा तरस खाइए। आपकी कुर्सी वैसे भी पता नहीं कितने दिन की मेहमान है। योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि जो वो राजनीति उन्होंने की, वो राजनीति उनको बचाने के लिए नहीं आ पाई। किसी की हाय लेकर के, किसी की बद्दुआ लेकर के, किसी को भूखा पेट रख करके कौन से भगवान खुश होंगे, ये भी जरा आप देखिएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।